Assalamu alaikum students. Welcome to another session of our online classes. आज नेटवर्क स्लो था इसलिए हम जो है वो लाइव जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्लास को। तो मैं इसी तरह ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आप जो है लेसन का जो अगला पार्ट है उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, कल स्टार्ट किया था रूल ऑफ द रोड, और उसमें जो राइटर है वो इस बारे में कह रहा है कि हर एक इंसान को जो है कुछ ना कुछ आज़ादी जो है वो मुयस्सर है, आज़ादी मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा उठा के दूसरों की आज़ादी में खलल डाले। जैसे कि उसने एक एग्जाम्पल दी कि एक बूढ़ी औरत जो है वो सड़क के बीच में से, गाड़ियों के बीच में से चल रही थी, क्रॉस कर रही थी, तो किसी ने उसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ मौजूद है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हाँ, हम आजाद हैं, अब हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरी जहां मर्जी आएगी मैं चलूंगी। तो राइटर कहता है कि शायद उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि जिस आजादी ने उसको सड़क के बीचों बीच चलने का जो है वो हक दिया है, आजादी दी है, उसी आजादी ने गाड़ी चलाने वालों को भी ये हक दिया है कि वो फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चला सके। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी जो है कहीं नहीं पहुंच पाएगा, हर इंसान एक दूसरे के रास्ते में आ जाएगा। उसी तरीके से कि मुझे बाजा बजाने का, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का पूरा हक है, लेकिन अगर मैं घर के अंदर जो है बजाऊं और बाहर पड़ोसियों को उसकी आवाज ना आए, या मैं किसी पहाड़ पे चढ़ के जो है वो पढ़ाऊं तो ताकि लोग जो है डिस्टर्ब ना हो, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बीच सड़क में जाके बाजा बजाने लग जाऊंगा या इतने जोर से बजाने लग जाऊंगा कि वो दूसरे जो मेरे पड़ोस वाले होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, तो वो मुझे इस बात को कि ये जो है वो तरफ इशारा करेंगे कि जिस आजादी ने आपको बाजा बजाने का हक दिया है, उसी आजादी ने हमें रात को सोने का भी हक दिया है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 144। We are liable to forget this, and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in the respect than of our own. अच्छा, ये बात जो है हम भूल जाते हैं कि हमारे किसी एक्शन से, हमारे किसी काम से दूसरे की जिंदगी में, उसकी प्राइवेसी में, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई खलल ना पैदा हो। हम ये चीजें भूल जाते हैं और अक्सर हम ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे दूसरा बंदा डिस्टर्ब होता है, चाहे हमारे घर से म्यूजिक की आवाज हो, टीवी की आवाज हो, या किसी और चीज की, इवन वॉशिंग मशीन की आवाज हो, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज हो। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि उस जो है हमारे पड़ोसी की जो प्राइवेसी है उसमें खलल डाल देते हैं, कि गलत टाइम पे चीजों का इस्तेमाल करते हैं या उनकी आवाज ज्यादा रख देते हैं, तो उनसे उनको डिस्टर्बेंस होती है। और साथ ही साथ हम दूसरों के इम्परफेक्शंस के बड़े कॉन्शियस हैं, यानी दूसरों की जो गलतियां हैं, दूसरों की जो कमियां हैं, हम उसकी तरफ बड़े कॉन्शियस हैं, हमें वो तो बड़ी साफ दिखाई देती हैं। लेकिन जहां हमारी खुद की इम्परफेक्शंस, हमारे खुद की खामियां और कमियों के बारे में बात आती है, तो वहां हम भूल जाते हैं और वहां हम अपनी कमियों को इतना नहीं देखते। I got into the railway carriage at a country station the other morning and settled down for the schoolboys would call an hour's SWAT at a blue book. कि मैं एक दिन एक रेलवे कैरेज पे चढ़ गया एक कंट्री स्टेशन यानी गांव के एक स्टेशन से, और अगली सुबह मैंने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया जिसको स्कूल के बच्चे स्वॉट कहते हैं, एट ब्लू बुक। ब्लू बुक जो है ये समझ लो क्या है, मतलब खाता समझ लो, खाता जिसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, पूरा हिसाब होता है। यानी मैंने ट्रेन में जो है वो चढ़ गया था और अगली सुबह जो है मैंने स्टार्ट कर लिया क्या, उस पूरे खाते का हिसाब करना। द ट्रूथ इज दैट आई नेवर रेड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर। और सच बात तो ये बताऊं कि मैं ऐसे खाते वाली किताबें या हिसाब वाले जो रजिस्टर होते थे उनको कभी मजे के लिए नहीं पढ़ता था। आई रेड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पज ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम। मैं सिर्फ उनको इसलिए पढ़ता था, इसलिए उनका हिसाब करता था, उन रिकॉर्ड्स का जो भी है, ताकि उनमें से मैं ईमानदारी का पैसा निकाल सकूं, यानी मेरा काम ईमानदारी से हो सके, यानी मैं हलाल कर्ज खा सकूं। Now, if you are reading a book for pleasure, it doesn't matter what is going on around you.
और जब आप किसी बुक को इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो आपको मजा दे, जैसे मान लो नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई कहानी है, कोई पोइम है, कोई सुपर हीरो की कहानी है जिसको पढ़ के आपको मजा आएगा, तो आपके इर्द गिर्द जो मर्जी होता रहे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसमें इतने खोए होते हो, इतने डूबे होते हो। बट वेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क यू नीड रीजनेबल क्वाइट। लेकिन जब आप किसी चीज को इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि वो आपका काम है, वो आपका जॉब है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा खामोशी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई डिडंट गेट, और यही वो खामोशी थी जो मुझे नहीं मिली। फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन इन केम अ कपल ऑफ मेन, वन ऑफ होम टॉक टू हिज फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन अ लाउड एंड पॉम्पस वॉइस। क्योंकि अगले स्टेशन पे कुछ ऐसे मर्द जो हैं वो ट्रेन पे चढ़े कि उनमें से कोई एक बंदा ऐसा था कि जो अपने दोस्तों से बात करता रहा ऊंची आवाज में और पॉम्पस आवाज में। पॉम्पस हो गया मतलब बहुत ज्यादा दिखावे वाली। As I wrestled with clauses and sections, his voice rose like a gale. जैसे जैसे मैं अपने सेक्शंस और सारी चीजें वो देख रहा था ब्लू बुक में और पूरा का ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, उस बंदे की आवाज जो है वो गेल की तरह, जैसे कि चील उड़ती है, जैसे कोई परिंदा उड़ता है, उसकी आस्ता आस्ता आवाज और ऊंची होती थी। And his family history, the deeds of his sons in the war, and his criticisms of the generals and the politicians submerged my poor attempts to hang on to my job. और उसकी ये डिस्कशन, उसकी ये बातें, कभी वो अपने बेटों के बारे में बात कर रहा था कि मेरे बेटे जंग में गए जी, फिर वो कभी अपने खानदान के बारे में बात कर रहा था, फिर वो कह रहा था जी जंग में जो जनरल थे, जो मतलब ऑफिसर्स थे, वो कितने जो हैं वो मतलब गलत थे, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो कितने गलत थे। इन सब बातों ने मेरे इस अटेम्प्ट को सबमर्ज कर दिया यानी डुबा दिया। किस अटेम्प्ट को? कि मैं अपना काम कर सकूं, यानी उसकी बातों की वजह से मैं अपना काम नहीं कर सका। I shut up the blue book, looked out of the window and listened wearily while the voice thundered on with themes like these. मैंने ब्लू बुक को बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं खिड़की की तरफ देखने लगा, खिड़की से बाहर देखने लग गया, और इस इंसान की, उस शख्स की आवाज जो है मेरे कानों में पड़ती रही, और वो बात कर रहा था कुछ थीम्स के, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो जैसे कि हैं नाउ व्हाट द फ्रेंच आउट टू हैव डन, कि जैसे फ्रेंच को क्या करना चाहिए, यानी फ्रांस के लोगों ने या फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या गलती की। द मिस्टेक द जर्मन्स मेड, और जर्मनी के लोगों ने क्या गलती की। इफ ओनली एस्क्विथ हैड, यू नो द सॉर्ट ऑफ स्टफ, और साथ में ये कहना है कि अगर एस्क्विथ होता, एस्क्विथ जो है यहाँ पे एक लॉर्ड के बारे में, एक पॉलिटिशियन के बारे में, जो ब्रिटेन का पॉलिटिशियन था उस टाइम का, उसके बारे में रेफरेंस है। तो वो बंदा इस बारे में बात कर रहा है कि अगर एस्क्विथ होता तो ये हो जाता, तो ये जंग ना होती, ऐसा होता वैसा होता, फ्रेंच अगर ये करते थे तो ऐसा ना होता, जर्मन्स ने ये गलती कर दी, उन्होंने ये गलती ना की होती तो ऐसा नहीं होता। तो इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा था। आई हैड हर्ड इट ऑल बिफोर, और ये बातें मैंने पहले भी सुन रखी थी, पहले भी सुन चुका था। ओह सो ऑफन, और बहुत बार, बहुत ज्यादा। इट वॉज लाइक अ बैरल ऑर्गन ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बैरल ऑर्गन। बैरल ऑर्गन एक मतलब बाजा होता है, मतलब ऐसे फूंक मार के बजाया जाता है, उसमें से आवाज निकल रही हो, म्यूजिक की निकल रही हो, जिसमें कोई भी मजा ना हो, सिर्फ शोर ही शोर। If I had asked him to be good enough to talk in a lower tone, I dare say he would have thought I was a very rude fellow. अगर मैं उस बंदे से ये कहता, उस शख्स से ये कहता कि थोड़े धीमे बात करो, तो मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात पे कि वो समझता है कि मैं एक रूड इंसान हूं, मैं बदतमीज इंसान हूं। It did not occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him. उसे ये बात जहन में नहीं आई कि उसकी बातों के अलावा, सुनने के अलावा लोगों के पास और कोई काम भी हो सकता है। उसको ये लगता है कि सब बैठे हुए मेरी बातें सुनने के लिए। एंड आई हैव नो डाउट ही लेफ्ट द कैरेज कन्विंस्ड दैट एवरीबॉडी इन इट हैड, थैंक्स टू हिम, हैड अ वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी। और मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं होगा कि वो जब ट्रेन से उतरा होगा तो वो इस बात पे कन्विंस होगा, उसको इस बात पे फख्र भी होगा कि मैंने अपने साथ वाले जो सफर करने वाले थे उन सब की जो है जर्नी, उन सब का सफर बहुत ही ज्यादा मजेदार और इल्यूमिनेटिंग यानी नॉलेज वाला बनाया, यानी मेरी बातों से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिली। A reasonable consideration for the rights of or feelings of others is the foundation of social conduct.
दूसरों की फीलिंग्स के बारे में रीजनेबल होना और उनको कंसीडर करना, यानी उनके लिए कॉन्शियस होना, आपको पता होना चाहिए, आप कंसीडरेट होने चाहिए दूसरों की फीलिंग्स का और उनके राइट्स का। ये ही सोशल कंडक्ट का असली फाउंडेशन है। यानी सोशल कंडक्ट यानी समाज में आपको किसी के साथ किस इखलाक से पेश आना है, इसका यही बेस है। I believe that the rights of small people and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. मैं ये मानता हूं कि छोटे लोगों का हक, जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग मतलब गरीब हैं, ज्यादा पावरफुल नहीं है, और साथ में क्वाइट पीपल यानी खामोश लोग जो ज्यादा बोलते नहीं है, उनका हक बचाना ऐसे ही है जैसे कि छोटे छोटे मुल्कों का हक बचाना। When I hear the aggressive bullying horn which some motorists deliberately use, I confess that I feel something boiling up in me. मैं आपको बता दूं सच्ची कि जब मैं कभी कभी सुनता हूं मोटर कार्स के हॉर्न, जो गाड़ियों के हॉर्न, कौन कौन से बड़े हॉर्न, जो बड़ी आवाज होती है इनकी, बुलिंग हॉर्न, इसलिए कहा कि वो आपको मतलब सताते हैं, उसको तंग करते हैं, तो मेरे अंदर वो कुछ बॉयल होने लगता है, यानी मेरे अंदर जो है गुस्सा पनपने लगता है। विच इज वेरी लाइक वट आई फेल्ट व्हेन जर्मनी केम ट्रैम्पलिंग लाइक अ बुली ओवर बेल्जियम। और वैसा ही गुस्सा मेरे अंदर पनपता है, वैसे ही गुस्सा बन जाता है, वैसे ही मैं गुस्सा हो जाता हूं जैसे कि मुझे तब गुस्सा आया था जब जर्मनी ने क्या किया था कि बेल्जियम के ऊपर जो आके हमला किया था, उसको कब्जा कर लिया था। By what right, my dear sir, do you go along our highway uttering that hideous curse on all who impede your path? वो पूछता है इन मोटरिस्ट से यानी कार चलाने वालों से कि सर आप किस हक से हमारी हाईवे पे चल रहे हो, अपनी सड़क पे चल रहे हो, हमारी मतलब सबकी सड़क है ये, उस पर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो और सबको जो है तंग कर रहे हो इस बददुआ से, इस बकवास आवाज से जो भी आपके रास्ते में आता है। कैन नॉट यू अनाउंस योर कमिंग लाइक ए जेंटलमैन? क्या आप अपना आना एक जेंटलमैन की तरह अनाउंस नहीं कर सकते? कैन नॉट यू टेक योर टर्न? क्या आप अपनी टर्न के लिए वेट नहीं कर सकते? ठीक है, आज के लिए हम इतने रखते हैं, कल इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड। लव्स।